इस वीडियो में हम लोग सिलेबस को लेकर डिस्कस करेंगे, क्योंकि सिलेबस आपका चेंज होगा कि नहीं होगा। अगर चेंज हो जाता है तो ये कब तक आपका नया सिलेबस देखने को मिलेगा, ठीक है। और बात करेंगे यहाँ पे करेक्शन डेट का भी, कि करेक्शन डेट आपको कब तक आएगा, ठीक है। क्योंकि करेक्शन डेट को लेकर बहुत बच्चे परेशान हैं, हम देख रहे हैं, जैसा मेरे पास कमेंट आ रहा है उस हिसाब से। तो जो भी करेक्शन होगा आपका करेक्शन डेट में होगा ही होगा। बात करते हैं हम लोग यहाँ पे सिलेबस की, तो देखिए सिलेबस जो है ना, ऐसा दिया गया है सिलेबस की कोई भी इसको कवर नहीं करवा पाएगा। और ये कवर ये जो सिलेबस है लगभग आप 1 साल का ले लो, 1 साल के अंदर ही कवर हो पाएगा। ऐसे नॉर्मली अगर हम लोग कोई भी कितना भी जीनियस हो, कितना भी पढ़ने वाला हो, तो वो उसको 3 मंथ्स तो लग ही जाएंगे, ठीक है। जिनका पहले से रिवीजन है, पहले से पढ़े हुए हैं, उनके लिए हम बात करें कि 3 मंथ्स के अराउंड में ही कंप्लीट हो पाएगा, वो भी पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। बट यहाँ पे ऐसा सिलेबस दिया गया है 1 to 5 के लिए, आप देखेंगे तो 1 to 5 के लिए आप 12th लेवल तक मतलब पूरा पढ़ना होगा। मैथ्स के साथ साइंस भी, जिनका साइंस है, एसएसटी है, जो भी है, वो पूरा आपको 12th लेवल का ही पढ़ना होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा सिलेबस दिया गया है, तो क्या सिलेबस आपका चेंज होगा? तो देखिए बात करते हैं सिलेबस चेंज की, तो ऐसा में तो बहुत सारे स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं और पॉसिबिलिटी है कि आपका सिलेबस चेंज हो जाएगा। लेकिन ऐसा में भी लग रहा है कि पॉसिबिलिटी नहीं भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे झारखंड है, और झारखंड में जो है ना, कब क्या करे किसी को पता नहीं रहता है। जैसे कि बात हो रही थी कि सिलेबस आएगा ही नहीं, ऐसा लग रहा था। लेकिन आप देखेंगे, देखिएगा कि सडन क्या होता है कि हमारा सिलेबस आता है, और सिलेबस भी आता है तो आप देखिए सिलेबस में एक चीज और आप गौर कीजिएगा, आप उसको अच्छे से पढ़िएगा सिलेबस में, तो आप देखिएगा बहुत सारी चीजों का स्पेलिंग जो है ना, स्पेलिंग आपको मिस्टेक मिलेगा, ठीक है। और स्पेलिंग तो मिस्टेक मिलेगा ही, साथ साथ एक चीज और उसमें क्या प्रॉब्लम है कि 6 to 8 में आप देखिएगा कि एक 6 to 8 में जीएस तो है नहीं, ठीक है, लेकिन उसमें जीएस भी इंक्लूड किए हुए हैं। तो हमको जहां तक लग रहा है कि ऐसे में जो हड़बड़ में उन लोग सिलेबस बना कर दिए हैं, जो भी मन में आया, क्योंकि जो सिलेबस बना रहे होंगे एक्चुअल में ऐसा लग रहा है कि वो पढ़े लिखे नहीं होंगे, वो बच्चे का समझ ही नहीं, बस सोच रहे हैं कि ये उनके लिए ईजी है, क्योंकि वो पढ़े ही नहीं तो उनको क्या पता होगा कि सिलेबस क्या है, कैसे है, कौन कवर कर पाएगा। तो इसीलिए जो भी एजुकेशन मिनिस्टर या कुछ भी हो, एक्चुअल में नॉलेजेबल होना चाहिए, तभी जाकर वो जो भी प्रिपेयर करेंगे अच्छे से प्रिपेयर करेंगे सिलेबस वगैरह। एटलीस्ट जो चलता आ रहा है सब, इवन के सीटेट जो सेंट्रल लेवल पे होता है, जो सीबीएसई कंडक्ट करवाती है, और सीबीएसई आप लोग जान रहे हैं कितना अच्छा है तो स्टेट बोर्ड के मुकाबले। तो अब उसमें क्या है कि वो नॉर्मल सिलेबस देता है। हम लोग यहाँ सीटेट को टफ मान रहे थे, अब यहाँ पे हम लोग को लग रहा था कि जेटेट तो इजीली निकल जाएगा, क्योंकि सीटेट से नॉर्मल रहता है। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया, ये हम लोग टेट इसको कह ही नहीं सकते हैं। आप इसको नीट में जो प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे, वो निकाल लेंगे, मतलब वो पढ़ेंगे तो उनके लिए हो गया, समझो ऐसा हो रहा है। तो मेरे ख्याल से देखिए सिलेबस तो चेंज होना चाहिए, ऊपर से सेक्शनल कटअप भी है, ये भी एक इन लोग लफड़ा किए हुए हैं। तो बच्चे आखिर प्रिपेयर करे तो करे कैसे? तो ऐसे बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा है। तो देखिए सिलेबस चेंज हो सकता है, पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन हम श्योर नहीं बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ जैक जो किया है इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है। सिलेबस चेंज भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता है, क्योंकि इनको एग्जाम जल्दी लेना है ना। और नया अगर होगा तो नया सिलेबस कब तक? देखिए चेंज होगा ना, तो आप देखिएगा चेंज होगा तो 10 सितंबर से पहले, 5 सितंबर से पहले नया सिलेबस आपका जारी कर दिया जाएगा, ठीक है, अगर चेंज होता है तो। अब बात करते हैं करेक्शन डेट का, तो देखिए करेक्शन डेट आपका 31 अगस्त के बाद ही आएगा, है ना। करेक्शन डेट 31 अगस्त के बाद आएगा, 1 या 2 तारीख तक आपको दिया जाएगा, और लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम रहेगा करेक्शन का। तो जिनका भी गलती होगा, जो भी करेक्शन होगा, आप प्लीज इस डेट में जाइएगा और तुरंत करेक्ट कर लीजिएगा, जैसे ही पोर्टल खुलता है वैसे ही। क्योंकि इसमें भी लेट मत कीजिएगा, लेट करिएगा तो क्या प्रॉब्लम होगा कि यहाँ पे एक तो इन लोग वेबसाइट जो क्रिएट किए हैं वो भी प्रॉब्लम कर रहा है, बच्चे को वो भी नहीं प्रॉपरली फिल कर पा रहे, अभी तक भी दिक्कत हो रहा है, ठीक है। और कल आपका लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करने का, जो भी पेमेंट नहीं की है पेमेंट जल्द से जल्द कर दीजिए, नहीं तो फिर आप फंस जाओगे, डेट फिर से एक्सटेंड होने वाला नहीं है ना। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में अगर कुछ ऐसा कुछ अपडेट आता है तो हम जरूर आपको बताएंगे। अगर आप टीचरशिप का प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी और प्राइवेट या कुछ भी डीएवी के लिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एवरीवन।